चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो कि 2023 में होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 2023 है, देख सकते हैं आप लोग एनुअल एग्जाम के लिए। सॉरी, इधर एनुअल एग्जाम के लिए। और ये सब्जेक्ट यहाँ पे है आपका होम साइंस और सब्जेक्ट कोड 319 है। और ये आईए से संबंधित है। और इसमें से देखिए यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है 10 + 20 + 6 यानी कि 96 है। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये 70 ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे 20 जो है आपका हो जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और 6 हो जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो मैं आपको लास्ट में जो हूँ कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी मैं दिखा दूंगा। बाद में मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसमें मैं लघु और दीर्घ का जो है कि आपको प्रश्न उत्तर करा दूंगा आंसर विथ आंसर के साथ। यहाँ पे फुल मार्क आप लोग देख रहे हैं 70 का है। बाकी जो अगर 30 जो है कहाँ से आएगी, तो 30 आएगी आपकी प्रैक्टिकल से, आपको याद रखना है। तब जाके आपके पुर जाएंगे 100 नंबर के। ओके, तो चलिए मैं बारी बारी से ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिहार सरकार ने जो क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्शन किया है बिहार सरकार के द्वारा, ये जो जारी किया गया है ना मॉडल पेपर, ये आपका बिहार बिहार से बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, आपको याद रखना है। बिहार बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है। तो आप लोगों का बेहतर तैयारी है या नहीं है, इसके लिए आप जो है ये मॉडल पेपर को जरूर कवर करें। क्योंकि अगर आप 70 में से 70 बना रहे हैं और ये 70 का 70 जो है कि बोर्ड के द्वारा सिलेक्शन किया हुआ क्वेश्चन है और इनके द्वारा किया गया कलेक्शन आप बना लेते हैं सही सही, इसका मतलब है कि आपका जो तैयारी है सही दिशा में और अच्छे ढंग से चल रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिशा निर्देश है। ये दिशा निर्देश को आपको पढ़ लेनी है, जब आप एग्जाम देंगे तो ये इसी प्रकार से आपको मिलेंगे सारे के सारे। तो मैं खंड सेक्शन ए में आज कवर करने वाला हूं, जिसमें से लिखा हुआ है देखिए सेक्शन ए में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 70 तक। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको इसमें से सही विकल्प को ओएमआर शीट में चिन्हित करना है। 35 देखिए आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं मात्र, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सभी देते हैं नहीं, 35 का आंसर आपको करना है। इसके बाद जो है इसमें से प्रथम जो होगा ना, देखिए यहाँ पे आपका मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम। ओके, प्रथम जो लिखा हुआ है, प्रथम 35 उत्तरों की ही जांच होगी। मान के चलिए कि आप 1 नंबर 2 नंबर 40 नंबर बना रहे हैं, फिर 50 नंबर बना रहे हैं, 60 बना रहे हैं, 61, इस प्रकार से मान के चलिए कि आप अगर बनते बनाते अगर 50 प्लस भी चला गया है तो 50 प्लस का जांच नहीं होगा। प्रथम मतलब आपका यहाँ पे अगर 50 पूर गया है, आप इधर भी बना दिए हैं, तो आपका जांच जो होगी इधर की ही होगी, बाकी इधर की नहीं होगी। ये आपको माइंड में रखना है। इसलिए क्वेश्चंस को बनाते समय आप 35 क्वेश्चंस का ही जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आ गया है, कहता है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पूछा गया है। तो नहीं है तो देखिए ये तो थायराइड ग्रंथि है ही, अधिविक ग्रंथि भी है, पीयूष ग्रंथि भी है, पसीने की ग्रंथि नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर में चलते हैं। 2 का कहता है इनमें से कौन वृषण का कार्य है, मतलब वृषण का क्या कार्य है। देखिए इंग्लिश में फंक्शन ऑफ टेस्टिस, तो इसका जो शुक्राणुओं का निर्माण करना है, इसलिए 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होती है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होती है और ये किसी में नहीं होती है। तो 3 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है नर जनन अंग है, क्या है, वृषण है, लिंग है, अंडकोश की थैली है। तो देखिए ये सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर में, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है। देखिए प्राकृतिक कारण लकड़ी एवं कोयले को जलाना, ये तो मनुष्य खुद जलाता है, इसलिए ये मानव निर्मित हो गया। ये कल कारखाना ये भी मानव के द्वारा, वाहनों ये भी मानव के द्वारा, ज्वालामुखी जो है ये मानव के द्वारा नहीं होता है, इसलिए ये प्राकृतिक का कारण है, इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कहता है कि मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या होती है, 6 नंबर का पूछा गया। ये आपका 28 दिन का होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण है तो आपको सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी कि ध्वनि प्रदूषण में
सुनने की क्षमता में कम होना, यही एक कारण होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर में, इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए बहते जल में आप हाथ धो सकते हैं, स्वच्छ जल में भी हाथ धो सकते हैं, गर्म जल से भी हाथ धो सकते हैं, संग्रहित जल से हाथ धो नहीं सकते, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निर्जलीकरण का क्या कारण है। निर्जली देखिए आपको अगर हिंदी समझ नहीं होगा तो क्योंकि ये ज़्यादा डिहाइड्रेशन के नाम से जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है। तो आप कभी-कभी जो है ना हिंदी जब समझ में नहीं आए तो आप लोग इंग्लिश को भी थोड़ा-सा उसको देखा कीजिए, क्योंकि इंग्लिश से भी आपका क्वेश्चंस जो है आसान हो जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन है ना आपका, तो डिहाइड्रेशन का मतलब है जल की कमी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब 10 में चलते हैं, कहता है आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व इसमें से किसमें है, तो ये परिवार के लिए आहार आहार आयोजन का महत्व महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है मिलावट हो सकती है। देखिए मिलावट जानबूझ के भी की जाती है और अनजाने में भी होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि है, क्या है, प्रसव के बाद जो है गर्भधारण से प्रसव तक है, या फिर गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक है। तो 12 का देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रसव से 45 दिनों तक, यानी कि सी जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। हाथ बाल कपड़ा सब कुछ आता है, सब व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 14 नंबर में, इनमें से कौन एफपीओ मार्क वाले उत्पाद हैं। तो देखिए एफपीओ मार्क वाले कौन है, सब्जी एवं उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 की ओर, और 15 का क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे कहता है कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है। तो देखिए खाद्य संरक्षण की जो एक विधि है ये सभी के सभी हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार होता है। देखिए 16 नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से तो देखिए यहाँ पे इथिलीन जिम्मेदार होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे इथिलीन ऑप्शन है नहीं, इसलिए आप लोग जो है मेरे ख्याल से तो एथिलीन है सर, राइट आंसर होता है, पर फल पकने का जिम्मेवार यही होते हैं। लेकिन आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जो है कुछ साक्ष्य के यानी कि प्रूफ के साथ मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि इसका कवर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर में कहता है इनमें से कौन सा गर्भावस्थान के दौरान खतरे का संकेत है। भ्रूण की गति में कमी, योनि में खून बहना, चेहरे में सूजन, ये सभी के सभी खतरे के संकेत होते हैं, इसलिए राइट आंसर सभी हो जाएंगे। कहता है गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए। पोछा लगाना से, टहलना से, कब देखिए आपको भारी सामान उठाने से बचना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन ठंडा रंग है। 19 नंबर का ठंडा रंग, देखिए इसमें हरा रंग जो है ना ये ठंडा रंग होता है, आपको पता ही होगा ये। नेक्स्ट है किस प्रकार का बैंक खाता जो है ब्याज नहीं देता है। तो देखिए आप बचत खाता देता है, सावधि खाता भी देता है, आवर्ती खाता, चालू खाता यानी करेंट खाता में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके लिए प्रसवोपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है। तो दोनों के लिए है, माता एवं पिता दोनों के लिए हो जाए, सॉरी माता एवं बच्चों के लिए होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए लंबाई तो आता है, वजन भी आता है, दांत भी होता है, भाषा नहीं आता है, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है, ये पूछा गया है 23 नंबर में। तो देखिए दूध जो है ना ये प्राणिज धब्बा के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो ये सी हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक प्रतिकारिता भी ये प्रदान करता है, सुरक्षा एवं स्नेह भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन खाद्य जनित संक्रमण है। तो खाद्य जनित संक्रमण सभी हैं, पैचिस है, हैजा है, टाइफाइड सभी है, इसलिए राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता। तो आयकर में जो छूट नहीं देता है 26 नंबर का है, ये है आपका सावधि जमा, इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन जो है क्या मानवीय साधन नहीं है। रुचि, ज्ञान, अयोग्यता, उपकरण। तो मानवीय साधन पूछा गया नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं है। तो देखिए ज्ञान तो है, रुचि भी है, योग्यता भी है, उपकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 27 का क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 में इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है।
तो इसमें से सभी का किया जाता है। 28 का भी रखना है कि नेपथलीन की गोलियां भी रख सकते हैं, सूखी नीम की पत्तियां, समाचार पत्र की स्याही भी रख सकते हैं, इससे कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 29 में, निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है? तो जमीन जो है निवेश का सबसे सुरक्षित साधन माना गया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? तो देखिए पैसा, देखिए स्थान के अनुसार से हम लोग सज्जा कर सकते नहीं, पूछा गया रंग भी कर सकते हैं, प्रकाश भी, इसलिए पैसा जो है आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है, इसलिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का प्रयोग होता है? तो स्टार्च और नील का प्रयोग हम लोग सफेद सूती वस्त्र के रूप में करते हैं, 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग में दिया? ये तो सभी को पता है, पोलियो अभियान चलाया जाता था, अभी भी चलाया जाता है, 5 दिन के लिए कंटिन्यू रहता है, कहीं भी कोई बच्चा मिला तो उसको 2 बूंद टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ये जो परिवर्तन होता है इसको हम लोग वृद्धि कहते हैं, जो कि कुछ समय तक ही रहता है, लेकिन विकास आपका प्रक्रिया जो है कि मरण तक चलते रहता है, जब तक आप जिंदा है विकास की प्रक्रिया होते रहती है, लेकिन वृद्धि नहीं होता है, इसलिए आकार, लंबाई और वजन में होने वाली परिवर्तन वृद्धि कहलाती है। 33 के बाद 34 में चलते हैं, कहता है इनमें से कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है? तो अचल संपत्ति की खरीद जो है जिससे आपको लाभ नहीं होगा, बाकी सबसे आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा अगर आप बचत करते हैं तो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट को बचत तो करना ही जरूरी है। नेक्स्ट है, जल का अनुसूत्र क्या होता है? कि ये H2O होता है, सभी 10th में भी पढ़े होंगे, H2O जल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं करती है? मुद्रा की बचत तो करती है बैंक, ऋण भी देती है, जीवन बीमा भी करती है, ऋण वो नहीं चुकाती, आपको खुद से करना पड़ता है, इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बचत सुरक्षित नहीं करता, भूतकाल को ये सुरक्षित नहीं करता, वर्तमान करता है, भविष्य करता है, तो राइट आंसर नहीं है ऑप्शन में, तो नहीं रही तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए? स्लेब की, कूड़ेदान की, झाड़न की, मसाले के डब्बा का। सॉरी देखिए यहाँ पे कहता है नहीं है, अगर आवश्यक है तो इसको आवश्यक है, ये भी आवश्यक, ये भी आवश्यक, मसाले के डब्बा को आपको डेली डेली साफ करना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ये करके मैं कहता हूँ कि पानी भी दूध में मिलाया जाता है, स्टार्च भी मिलाया जाता है, गेहूं पाउडर भी मिलाया जाता है, पाउडर दूध भी मिलाया जाता है, सब कुछ मिलाया जाता है। तो आप उन 39 का भी क्या कर सकते हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभी के सभी क्या होते हैं? अपमिश्रक ही हैं। तो नहीं है पूछा गया है ना, तो सब है ही, तो नहीं वाला कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। गेहूं पाउडर, तो ये एक जो है कि आप इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अन्य आटा वगैरह सब मिला के किया जाता है मिक्सिंग, इसलिए आप जो है कमेंट करेंगे 39 का। नेक्स्ट है, दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन के स्रोत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु है? 41 नंबर में पूछा गया, तो नायलॉन जो है ना ये मानव निर्मित तंतु है, ये आपको रखना, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? कॉटस वूल, टेरिसेल, टेरिकॉट, देखिए ये जो मिश्रित वस्त्र है ना ये सभी के सभी हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर आपका 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 43 में कहता है क्या इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? तो सुखाना जो है ना ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, कि मतलब भोजनों को या फिर किसी भी चीज को सुखा के अगर रखते हैं तो वो काफी ढंग देर तक वो रहती है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? 44 नंबर में ये पूछा गया था, ये 2 अक्टूबर 2014 को जो है किया चालू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से हार्मोन के कम स्राव से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? ये एंड्रोजन की कमी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो प्राकृतिक तंतु आपका सूती हो जाएगा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। निम्न में कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण को प्रदूषण से प्रभावित होता है?
देखिए यहाँ पे रेडियो धर्मी पूछा गया है 47 में, इसमें से सभी जो है प्रभावित होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, तो दूध जो है इस चारों में से सबसे जल्दी नष्ट हो जाएगा। कहता है इनमें से एक मार्क खाद्य पदार्थ नहीं है, देखिए फिर से नहीं पूछा गया था, ये है ये है ये भी है, राइट आंसर आपका जेम हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए। नेक्स्ट चलते हैं 50 की ओर। कहता विश्व बचत दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 30 अक्टूबर को जो है विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है, तो ये जो है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जाके अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या होती है, तो आपको याद रखना है 280 दिन की होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल होती है, तो देखिए ये तीनों के तीनों कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है, प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, देखिए हानिकारक तो दोनों है, लेकिन अधिक पूछा गया था, अधिक है तो मानव निर्मित हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार के लिए किस प्रकार का बजट जो है सर्वोत्तम होता है, तो देखिए संतुलित ही सबसे बेटर होता है, इसलिए आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, आपको याद रखना है। ओके, ये सभी विटामिनों की सिर्फ पूर्ति करती है, ऊर्जा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा इस प्रकार के तत्व करते हैं। नेक्स्ट है कला का सिद्धांत क्या है, तो देखिए कला का सिद्धांत है लय, है ना, तो 57 का जो है आपका क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी होती है, इसमें से तो कैल्शियम की कमी होती है, आपको याद रखनी है। 59 में चलते हैं हम लोग। कहता है कृषि में कीटनाशकों रसायनों उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, ये मिट्टी प्रदूषण होता है, आपको याद रखना है। 59 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, देखिए मुलायम तो होता है, शीतल भी होता है, आरामदायक होता है, सिकन मुक्त हो जाएगा, व्रिंकल फ्री, ये जो है विशेषता नहीं है, यानी कि 60 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहता स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रह जो है हो सकता है फफूंदी सिल्वर फिश धब्बे, तो ये सिल्वर फिश आपका राइट आंसर हो जाएगा बी में। चलिए 62 की ओर बढ़ते हैं। कहता है वस्त्रों को धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है पूछा गया, तो रासायनिक है, यही घोलक है, घोलक यहाँ पे सी में है आपका घोलक, और भौतिक, तो भौतिक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 में बिहार की सुई शिल्प है, तो ये सुजनी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भोजन परीक्षण का तरीका है, तो ये सभी के सभी भोजन परीक्षण का तरीका है, आपको याद रखना है। 64 का क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 में चलते हैं। इनमें से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है, तो ये सभी तकनीक है, आपको याद रखनी, रासायनिक है, दृश्य है, भौतिक, सभी के द्वारा आप जो है कि क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इनमें से कौन परिवार की मासिक आय है, तो वेतन जो मिलता है वो भी मासिक है, किराया भी है, पेंशन भी है, इसलिए राइट आंसर आपका सही भी हो जाएगा। किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है, तो देखिए 67 का जो है ये अज्ञात हो जाएगा, अननोन जो धब्बा होता है उसे छुड़ाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट वायु का प्रमुख घटक कौन होता है, तो वायु का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा आपका प्रमुख घटक के रूप में। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, तो देखिए ये लाल पीला नीला सभी के सभी क्या है, प्राथमिक रंग है। 70 में चलते हैं। मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है, तो ये जो आपका 70 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। 45 से 50 वर्ष की अवधि में यह समाप्त हो जाती है। तो ये आपका था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, और ये काफ़ी ही इजी क्वेश्चंस थे। अब मैं इसका सेक्शन 2 जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेक्शन 2 में दिया गया है, ये सेक्शन 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस, आप एक नज़र जो है इसे देख लें। जैसे विटामिन के बारे में विज्ञापन, रेशा, माध्यमिक रंग, क्रेडिट कार्ड, प्रदूषण,
मौद्रिक आय, प्राणिज धब्बे, संतुलित आहार, गर्भावस्था, जल में घुलनशील, ऊनी कपड़ों की देखभाल, स्तनपान, व्यक्तिगत सुरक्षिता, आरामदेह वस्त्र, समय प्रबंधन, पारिवारिक संसाधन, थायराइड ग्रंथि, बेरोजगारी और स्थायी दांत। ये हो गया। और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान मुख्य रूप से किन, मतलब ये आपका हो जाएगा दीर्घ के रूप में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।